हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स का फ्यूचर क्या होगा इंडिया में। तो जैसा आप सभी ने देखा कि कोरोना के टाइम में बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे लोगों की नौकरी गई, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स में स्टेबिलिटी रही। गवर्नमेंट जॉब्स जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं और एक तरह की सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब्स नहीं गई कोरोना क्राइसिस के कारण। तो इसलिए आज भी इंडिया में प्राइवेट जॉब्स का उतना क्रेज नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स का क्रेज बना हुआ है। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या इन फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब्स बढ़ेंगी या घटेंगी। तो इस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये हम कुछ फैक्टर से समझेंगे। ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट जॉब्स बढ़ने वाली हैं इन फ्यूचर या घटने वाली हैं या सेम रहने वाली हैं। ये सब हम कुछ फैक्टर से समझेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें कि बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो है वो आउटसोर्सिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक काम होता है डिपार्टमेंटल काम, यानी कि उसके लिए डिपार्टमेंटल आदमी चाहिए जिनको कि परमानेंट जॉब देनी होती है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिसमें कि आउटसोर्सिंग बढ़ रही है। मान लिया कि किसी एक पर्टिकुलर पीएसयू को या किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को एक सॉफ्टवेयर लगवाना है, तो वो एक थर्ड पार्टी जो कि उस फील्ड में एक्सपर्ट है उसको वो जॉब दे देती है और उसी को वो मेंटेन करने के लिए 5 साल का एक तरह से उसके लिए आउटसोर्स कर देती है, या एएमसी उसको बोलते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, वो दे देती है। जिससे क्या है कि डिपार्टमेंटल आदमियों की उतनी जरूरत नहीं होती है। तो इसके कारण क्या होता है कि ये आउटसोर्सिंग हर डिपार्टमेंट में बढ़ रही है। हर डिपार्टमेंट में या हर पीएसयू में आउटसोर्सिंग बढ़ रही है। इसके रीजंस भी हैं, क्योंकि डिपार्टमेंटल आदमी या गवर्नमेंट को यह लगता है कि जो परमानेंट एम्प्लॉइज है उनसे काम कराना उतना थोड़ा मुश्किल है एज कंपेयर टू आउटसोर्सिंग। इसमें काम फास्ट भी होता है और कम, एक तरह से कम बजट में वो काम हो जाता है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं कर पाते हैं। तो धीरे धीरे इसका गवर्नमेंट सेक्टर में इस आउटसोर्सिंग का क्रेज बढ़ रहा है। अगर जाहिर सी बात है, अगर आउटसोर्सिंग बढ़ती है हर डिपार्टमेंट में तो डिपार्टमेंटल आदमी की रिक्वायरमेंट कम होगी, यानी गवर्नमेंट जॉब्स में कमी आएगी। और धीरे धीरे ये चीज बढ़ रही है, ये हर डिपार्टमेंट में हो रहा है। जैसे कि हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक कोल इंडिया का एक एग्जांपल लेते हैं। एक टाइम पे कोल इंडिया का जो मैन पावर था वो 7 लाख के आसपास था और उस टाइम पे प्रोडक्शन कोल इंडिया का लगभग 100 मिलियन टन था। लेकिन कोल इंडिया का प्रोडक्शन आज एक तरह से 600 मिलियन टन है। लेकिन अगर जो डिपार्टमेंटल आदमी है उनकी अगर बात करें तो वो सिर्फ 3 लाख है। मतलब आदमी घटे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा है। नॉर्मल सी बात है कि इसमें टेक्नोलॉजी का भी योगदान है, लेकिन आउटसोर्सिंग भी कोल इंडिया ने बहुत बढ़ाई है, जिसके कारण की आउटसोर्सिंग से वो प्रोडक्शन बढ़ गया है और इसमें टेक्नोलॉजी का भी एक तरह से योगदान है। तो ये चीज बढ़ने वाली है इन फ्यूचर, आउटसोर्सिंग बढ़ने वाली है और गवर्नमेंट जॉब जो परमानेंट जॉब्स हैं वो धीरे धीरे कम होंगी। दूसरी चीज है कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स। ये दोनों वर्ड्स आप अब बहुत ज्यादा सुनने वाले हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स, अभी आप देखते होंगे कि बहुत सारे डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, उनमें जो जॉब्स निकल रही है वो कॉन्ट्रेक्चुअल निकल रही है। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब का मतलब होता है एक फिक्स सैलरी होती है, मतलब इसमें पीएफ, ग्रेजुटी, ये सब चीजें नहीं होती और एक फिक्स टाइम के लिए होती है। मान लिया कि 2 साल 3 साल के लिए ये होती है। ये भी धीरे धीरे ये चीज बढ़ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट एक तरह से देखती है कि वो उसके जो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं उसके रेवेन्यू पर एक तरह से वो बर्डन है। तो इसके कारण गवर्नमेंट हर काम को कॉन्ट्रेक्चुअल कर रही है, या एम्प्लॉइज को भी जो हायर कर रही है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हायर कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को बचाना चाहती है। और कोरोना का जो क्राइसिस आया है उसके कारण ये चीजें और ज्यादा बढ़ेंगी। जैसे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का डीए को फ्रीज किया, तो ये सब उसी दिशा में ये सब कदम है कि ये चीजें धीरे धीरे बढ़ेंगी और जो परमानेंट जॉब्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर में वो धीरे धीरे कम होंगी। तो दूसरा जो फैक्टर है वो है कि आपने देखा होगा कि जैसे गवर्नमेंट हर सेक्टर को धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर के लिए खुलेंगे तो उनमें कंपटीशन आएगा, और कंपटीशन आएगा तो शायद गवर्नमेंट सेक्टर जो है उनके साथ इतना compete ना कर पाए, तो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स इस कारण भी घटेंगी और प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब बढ़ेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी गवर्नमेंट ने कोल सेक्टर को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है, इसी तरीके से स्पेस सेक्टर को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया। तो ये ऐसे सेक्टर्स थे जो बहुत सालों तक गवर्नमेंट के अंडर थे, गवर्नमेंट की जॉब निकलती थी, प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम जॉब्स निकलती थी। तो धीरे धीरे ये सेक्टर भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए हैं।
तो ये सेक्टर अगर प्राइवेट सेक्टर के लिए खुलेंगे तो धीरे धीरे गवर्नमेंट सेक्टर की जो जॉब्स हैं वो इसमें घटेंगी। और तीसरी बात ये है कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। आज हम 6th बिगेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं वर्ल्ड की। तो इसके कारण क्या है, जो सर्विसेज है उसकी डिमांड भी बहुत तेजी से बढ़ रही है और गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं इन सर्विसेज को उतना फास्ट शायद सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट धीरे धीरे आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दे रही है या प्राइवेट सेक्टर को उन सेक्टर में लाना चाहती है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसके कारण की गवर्नमेंट जॉब्स में धीरे धीरे कमी आएगी। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिनको देखते हुए लगता है, और इसमें कोरोना क्राइसिस को अगर ऐड कर दे तो इनको देखते हुए लगता है कि गवर्नमेंट धीरे धीरे गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब्स को कम करने की दिशा में और प्राइवेट सेक्टर में या आउटसोर्सिंग या कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स की दिशा में बढ़ने वाली है। तो यही था इस वीडियो में। अगर इसके अलावा आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।